बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वाजिद मुगल और आप देख रहे हैं जहान सच न्यूज़। तो नाजरीन चलते हैं ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट की तरफ। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब मोहतरमा आलिया हमज़ा की रावलपिंडी इंसदात दहशत गर्दी की अदालत में पेशी के बाद जहान सच न्यूज़ से खुसूसी इंटरव्यू में क्या कहा, आइए नाजरीन सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। का नाबुदोस्ताइन आपके सामने ही है। सुबह 8 बज रहे हैं और हम यहाँ पर हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि पिछले ये जो ईद के बाद से जैसे ही अगला दिन था तो एक दिन लाहौर, एक दिन पिंडी, एक दिन सरगोदा, बस इसी तरह से और सारा दिन जेल ट्रायल्स रहते हैं। यही मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यही अदालतें, जैसे वज़ीर आज़म खान साहब ने कहा है कि ये तो ख़ुद कैद है, ये हमें क्या इंसाफ देंगी। तो इन्हीं अदालतों के बाहर खड़े होकर इन्हीं जजेस को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप अपनी इज़्ज़त, अपने वक़ार का आपको ख़याल नहीं है। इन अदालतों को बंद कर दें, क्योंकि अब इंसाफ तो मुमकिन नहीं रह गया। क्योंकि कभी प्रोसिक्यूटर रिकॉर्ड नहीं लेकर आता, कभी वो खुद मौजूद नहीं होता, कभी यहाँ पर हालात ये होते हैं कि जजेस ही छुट्टी पर चले जाते हैं। आपने तो पूरी अदलिया को ही छुट्टी पर भेज दिया 26वीं तरमीम के बाद। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान, हम रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अब अगला जो हमारा एहतजाज प्लान होगा वो इसी एक चीज़ पर होगा कि अदालतों ने हमें क्या इंसाफ देना है, जो अदालतें खुद से कह दें। इसी एक नुक्ते के ऊपर हम अपनी पूरी एहतजाज की कैंपेन भी चलाएँगे। ये जो बजट पेश हुआ है, इसके साथ बाहर हमारी पंजाब के और नेशनल असम्बली के बाहर फॉर्म 45 की असम्बलियाँ भी लगेंगी। हर पेशियों के ऊपर हमारे टिकट होल्डरान जो फॉर्म 45 पे इलेक्ट हुए हैं वो भी आएंगे और पूरा हम एक मोमेंटम बनाने लगे हैं। किसानों के पास भी हम जाएंगे, उस गरीब आवाम के पास जो इनकी वजह से महंगाई की चक्की में पिस गई है। हम बताना चाहते हैं जो इनको लेकर आए हैं उनको कि एक अजाब आपने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया है और उसकी कीमत पाकिस्तानी अवाम इस वक्त दे रही है। और आप देख रहे हैं हालात क्या है। 45% लोग खते गुर्बत से नीचे गिर गए हैं। अभी मैं एक डेटा और पढ़ रही थी, 1,80,00,000 इस वक्त अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो आप मुझे ये बता दें हालात क्या है। हम तो सह रहे हैं, वो मर्द हक कहता था ना, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो आप ये देखिए, तो आप क्या कहेंगी कि कोई हिकमत अमली नहीं तय पाई अभी तक कि किस तरह एहतजाज करना है? सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि PTI एक पुरअमन सियासी जमात है। हमने 126 दिनों का धरना दिया और एक गमला भी नहीं टूटा। इसके बाद भी हमारे लातादाद हम एहतजाज करते रहे, हमारे जलसे हुए। 26 नवंबर को भी हमारे पुरअमन लोगों के ऊपर गोलियां चली। सब पूरी दुनिया को पता है कि रात के अंधेरे में किस तरह गोलियां चली। बिल्कुल इसी तरह से समरियाल में भी जब हम धरना तो नहीं मैं कह सकती, RO ऑफिस के बाहर अपना रिजल्ट लेने के लिए पुरअमन तौर पर बैठे थे, तब भी हमें यही कहा गया लाइटें बंद करके कि जी हाँ गोलियाँ चल जाएंगी। मैं बार बार यही बताना चाह रही हूँ, PTI ना फसादी है, ना इंतशारी है और ना किसी किस्म के जिसे कहते हैं तशद्दुद पसंदाना चीज़ के ऊपर यकीन रखती है। हम पुरअमन रहकर हर एहतजाज करेंगे और यही हम बता रहे हैं कि FIR भी हम पर हैं, अदालतों में भी हम पेश हो रहे हैं, घर भी हमारे तोड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी गोलियां भी हम पर चली हैं। लेकिन हम पुरअमन रहकर पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम आइन और कानून पर यकीन रखकर इस निकले हैं और इस अदलिया को भी आज़ाद कराएंगे, जमहूरियत की भी बहाली कराएंगे और इंशाल्लाह अवाम के मैंडेट पर पड़ा हुआ जो डाका है उसका भी बताएंगे। देखिए यही फ़र्क है, एक तरफ मजलूम खड़े और एक तरफ जालिम खड़े। मजलूम आपके सामने है, उसके बावजूद भी हम आइन और कानून की हदूद में रहकर अपनी इस्लाह है क्या, कहाँ से ली गई है? देखिए मेरी एक बात सुनिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप ये देख लें कि चेरी ब्लॉसम से एक सफ़र शुरू हुआ था, इतने बूट पॉलिश किए, फिर चचा भतीजी में मुकाबला स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्योंकि
جو ان کے رویے ہیں ان کے رویوں کے لحاظ سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتے ہیں. پھر اردلیہ اعظم کا ان کو ملا اور اس کے بعد تو اب مطلب وہ ایک رسی ہے جس سے وہ بس بندھے ہی چلے آ رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ان کی وجہ سے لوگوں نے اس دفعہ لیلوں کی قربانی بھی نہیں کی ہے اور جو قربانی ہے وہ بھی 30% اس دفعہ کم ہوئی ہے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ عوامی حمایت سے آئے ہوتے تو آپ کو لیلوں کی طرح کسی کی رسی پکڑ کے نہیں چلنا پڑتا. آپ عوام اور اللہ رب العزت پر آپ کا بھروسہ ہوتا. چونکہ نہیں ہے اسی لیے آپ اردلی، چیری بلاسم اور پھر لیلا کہلواتے ہیں. تو ہم تو یہی کہتے ہیں. میڈم آج آپ کس کیس میں پیش ہوئی ہیں؟ دیکھیے جی ابھی تو میرے تو ہر شہر کے کیسز ہیں آپ کو پتہ ہے، اسی لیے تو میں بتا رہی ہوں کہ میں تو ایک دن پنڈی ہوتی ہوں، ایک دن سرگودا ہوتی ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر جو میری آج ہے انشاءاللہ دیکھیے ضمانت کا کیا بنتا ہے. میری ضمانت کنفرم ہونی ہے تو میں ڈاکیومنٹ سب پہ پیش کروں گی ان کے آگے. یہی سارے پروٹیسٹ تھے جی، ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کم سے کم 7 مقدمے ہو جاتے ہیں. تو ہم پیش ہوتے رہیں عدالتوں کے سامنے. وقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید تازہ ترین خبروں کے لیے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جہان سچ نیوز.